बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक दिन का अफगानिस्तान का दौरा करके वापस आए। ये उनका वज़ीर आज़म बनने के बाद पहला दौरा था अफगानिस्तान का, और उनके हमरा हमारे वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर तिजारत, DGISI वगैरह काफ़ी लोग थे। दौरा एक लिहाज से अच्छा रहा कि वहाँ पे एक खुशगवार माहौल में बातचीत हुई। एक अच्छा इस्तकबाल किया गया, जिससे लगता था कि काफ़ी एक एक आप कह लीजिए कि अच्छी फ़िज़ा पाई जाती वहाँ पे। और ये कंटिन्यूशन थी उस दौरे की जो पिछले दिनों यहाँ पे हमारे यहाँ अब्दुल्ला आए और उन्होंने दौरा पाकिस्तान का किया। वो 3 दिन के लिए यहाँ आए थे, लेकिन उसके फ़ौरन बाद वो फिर भारत गए। यहाँ जो दौरे के दौरान उन्होंने बातचीत की, वो बड़ी अच्छी बातें थी कि आप माजी भूल जाएं, हम नए सिरे से का आगाज़ करते हैं ताल्लुकात का और आगे बढ़ते हैं अमन के लिए, इस तरह की बातें, वो सारी अच्छी बातें थी। अब बात यह है कि अमन प्रोसेस तो वो खुद अफ़गानों ने पूरा करना है, और वो अमन प्रोसेस ये है कि जो इनकी दोहा में बातचीत हो रही है वो आगे बढ़े। वो फ़िलहाल रुकी हुई नज़र आती है, उसमें कोई ज़्यादा पेशरफ नज़र नहीं आती। अब ये जो दौरा था, इसमें जो बातचीत हुई उसमें ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान को ये यकीन दहानी कराई गई, जो पाकिस्तान हमेशा कराता है, कि हम अफ़गानिस्तान के अमन के मामले में बहुत ज़्यादा पुरखुलूस हैं। हमारी इंतहाई ख्वाहिश है कि अफ़गानिस्तान में अमन आए, और इस अमन में लाने के लिए हमारी ये ख्वाहिश है कि अफ़गानी खुद आपस में बैठ के बात करें, लेकिन हम जिस भी तरह फैसिलिटेट कर सकते हैं हम करेंगे, और पहले भी किया है। यानी हमारी कोशिशों से तालिबान राज़ी हुए, अमेरिका के साथ बैठे बातचीत के लिए, फिर अब आके तो वो बाकी हुकूमत और अफगान धड़ों के साथ बातचीत करने के लिए बैठे हैं। सो ये सारा कुछ जो आज दिन तक हुआ, ये तो पाकिस्तान की कोशिशों से हुआ। और हमारा जो थोड़ा बहुत अफगान तालिबान के ऊपर कुछ अगर है हमारा असर रसूख, तो वो इसी वजह से है कि उनकी फैमिलीज़ वगैरह यहाँ पे हैं, उनके ख़ानदान यहाँ पे हैं। अफ़गान महाजरीन जो यहाँ पे मौजूद हैं, उनमें उनके ख़ानदान भी हैं। अब इसके अलावा खित्ते के तमाम ममालिक हैं, उनका तालिबान कोई आज आइसोलेटेड नहीं है। उनके ईरान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वहाँ से पैसा भी मिलता है, हथियार भी मिलते हैं। रशिया के साथ बहुत ही गहरे ताल्लुकात हैं, वहाँ जाते आते हैं। चाइना बहुत आते जाते हैं। तो तालिबान का ये अभी नहीं कोई ऐसी चीज़ कि उनका कोई इंहिसार सिर्फ पाकिस्तान पे है। पाकिस्तान में एक गुडविल सी मौजूद है, इस वजह से कि उनकी फैमिलीज यहाँ पे है। पाकिस्तान जो कुछ कर सकता था कर दिया, मजीद अगर कुछ बस में हुआ तो करेंगे। लेकिन अफगान गवर्नमेंट जो है वो सारी तवक्कुआत यहाँ लगा के बैठी हुई है कि पाकिस्तान सब कुछ करके दे। लिहाजा वज़ीर आज़म ने आने से पहले उनको वादा किया कि हम मजीद कोशिश करेंगे कि आपके लिए कुछ किया जाए। अब वो कोशिश है क्या, और वो करना क्या चाहते हैं? अफगान हुकूमत की तरजीह ये है कि किसी न किसी तरह तालिबान जो है वो जंग बंदी पर राज़ी हो जाएं। अब तालिबान के पास जंग के अलावा तो और कोई कार्ड है नहीं। जंग बंद हो गई तो मामला ख़त्म हो गया। फिर वो तालिबान के मुतालबात कौन मानेगा, कौन सुनेगा? और उन्होंने 18 साल इतनी जानें कुर्बान की, इतनी जंग लड़ी 18-19 साल से। वो सिर्फ इसलिए लड़ी थी कि पाकिस्तान आखिर में आके कहे आप जंगबंदी कर लें तो वो जंगबंदी कर लेंगे। ये तो नहीं होगा। वो पाकिस्तान की बात को सुनते हैं तो किसी हद तक अपने मफादात को कुर्बान नहीं करेंगे। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि वो पाकिस्तान की ये बात माने। और ये हो सकता है कि कुछ शिद्दत में कमी आ जाए। पाकिस्तान के कहने पर वो ये कहें कि जी ठीक है, हम कुछ हमले कम कर देंगे, कोई खून खराबात थोड़ा पहले की निस्बत कम हो जाएगा, लेकिन बाज़ाब्ता बाकायदा जंग बंदी हम नहीं करेंगे, ना उसका ऐलान करेंगे। ये मेरी अपनी असेसमेंट है। लेकिन उसके साथ बातचीत और जो बातें हुई वो क्या हुआ, वहाँ तय पाया, एक MOU भी साइन हुआ, और ये तय पाया कि जनाब इंटेलिजेंस शेयरिंग का एक एग्रीमेंट करेंगे। अगले महीने की तारीख दे दी कि दिसंबर की 15 तारीख तक ये एग्रीमेंट हो जाना चाहिए, और इस तरह के तावन की बॉर्डर मैनेजमेंट वगैरह। ये बात यह है कि आज से काफ़ी अर्सा पहले, मेरा ख्याल है ये 2013 की बात होगी, जबकि उस वक्त भी एक इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट 2-3 महीने की 4 महीने की निगोशिएशन के बाद, जो कि दुबई में कहीं निगोशिएशन होती रहीं, ISI और NDS के दरमियान एक एग्रीमेंट का इंतज़ाम हुआ। अशरफ गनी साहब ने वो अप्रूव कर दिया, लेकिन वो भारत ने नहीं होने दिया, क्योंकि जब वो एग्रीमेंट के मुंदरजात अब्दुल्ला के साथ शेयर किए गए
तो भारत ने एतराज़ किया कि जी ये एग्रीमेंट हम नहीं कर सकते। चुनाचे अफगानिस्तान के ही लोगों ने, जो उनके सिक्योरिटी के हेड थे, उनका नाम रहमतुल्लाह नबील था, उन्होंने दस्तखत करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तो दुश्मन है, दुश्मन के साथ क्या इंटेलिजेंस शेयरिंग करनी है। असल किस्सा यह था कि भारत ये कह रहा था कि जो कुछ हम बलूचिस्तान में कर रहे हैं वो इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं होगी। जो बलोच सेपरेटिस्ट वगैरह जो हैं वो ट्रेनिंग कर रहे हैं अफगानिस्तान में, यहाँ से हम भेजें और पाकिस्तान को इतला दे दें, ये कैसे हो सकता है। सो नतीजा ये कि वो एग्रीमेंट साइन होने से एक दिन पहले वो रिजेक्ट हो गया। रहमतुल्लाह नबील इस्तीफा दे गया, अमर साले पहले ही छोड़ गया था, वो खिलाफ था पाकिस्तान के बहुत, और ले दे के जो नंबर 2 था हनीफ अतमार, उसने कहा मैं दस्तखत करूंगा, लेकिन वो एग्रीमेंट हो ना सका क्योंकि अब्दुल्ला ने रिजेक्ट कर दिया। अब इन हालात में क्या दोबारा एग्रीमेंट ये करेंगे? मेरा अपना ख्याल है कि आज भी अब्दुल्ला, अशरफ गनी वगैरह ये भारत के हाथों में खेल रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि तालिबान के साथ अगर कुछ मामला तय पा जाता है तो इनकी कोशिश होगी कि तालिबान इनकी हैसियत को माने। अगर ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बनती है तो अब्दुल्ला की, और हो सकता है अब्दुल्ला के साथ अशरफ गनी की भी छुट्टी हो जाए। तो उनको अपनी नौकरियां जाती हुई नजर आती हैं, वो कैसे इस चीज़ को, इस सिस्टम को मान लें। तो लिहाजा उनका तावन भारत के साथ मौजूद है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान में एक इंस्टेबिलिटी है। और मेरा अपना अंदाज़ा है कि ये इंटेलिजेंस शेयरिंग वगैरह ये एग्रीमेंट्स फिर भी शायद ना हो सकें, और अगर हुए तो तब भी अमल नहीं होगा इस पर। दस्तखत अगर हो भी जाएं तो अफगानिस्तान अमल नहीं करेगा, क्योंकि आज का सेटअप जो अफगानिस्तान का वहाँ पे है वो भारत के इशारे के बगैर नहीं चलता। लिहाजा पाकिस्तान को इसमें बड़ा मोहतात रहना होगा और ये एहतियात करनी होगी कि हम ऐसा ना कहीं करें कि हमें तो इंटेलिजेंस ना मिले और हम इंटेलिजेंस देते जाएं, नतीजा ये कि हम दोनों तरफ से पकड़े जाएं, हमारा नुकसान हो। सो हमें बड़ा मोहतात रहना है, और अगर हम देखें कि अफगानिस्तान की तरफ से अमल नहीं है तो फिर हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इन हालात में हमारी गुडविल मौजूद है, हम तो पहले ही तजारत की उनको सहूलतें दे रहे हैं। पाकिस्तान से गंदम चले जाती है, हम गंदम बाहर से मंगवाते हैं, लेकिन इनके लिए गंदम चले जाती है, स्मगल भी हो जाती है, और भी हमारी इकॉनमी बर्बाद हुई है इनकी वजह से। क्योंकि ये सारा कुछ जो सामान मंगवाते हैं, लग्जरी आइटम्स, ये अफगान तक ट्रेड के तहत मंगवा लेते हैं, वो वापस स्मगल होकर पाकिस्तान में आता है, ना कोई ड्यूटी, ना लेना ना देना, और वो यहाँ पे इस्तेमाल हो जाता है। नतीजा ये कि अफगानी दोनों तरह से पैसा कमा लेता है और हमारे मुल्क में स्मगलिंग चलती रहती है। सो ये हम सारा ऑलरेडी इनके लिए बर्दाश्त कर रहे हैं। इन सब चीज़ों से बढ़ के अब जब हमने डोजियर दिया और उसमें हमने वाजे कहा कि 66 कैंप वहाँ अफगानिस्तान में मौजूद है, और सारी दहशतगर्दी जो पाकिस्तान में हुई है भारत ने वहाँ से कराई है, और वहाँ वो अफगान इंटेलिजेंस की उसकी कनाइवेंस, उनके तावन, उनकी मदद के बगैर कर ही नहीं सकते। लिहाजा ये मैं हैरान हूँ कि ये क्यों नहीं पॉइंट उठाया गया। हमारी हुकूमत को ये पॉइंट उनके साथ उठाना चाहिए कि जनाब हमसे आप तावन मांग रहे हैं, तो उन जो 66 कैंप हम आपको बता रहे हैं उनका क्या किया आपने, उनके बारे में क्या करेंगे। अगर जबानी आप हमसे कहते हैं, अभी ये इन्होंने कहा है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल ना हो आपके खिलाफ, वो इस्तेमाल कैसे ना हो, वो कैंप आप उखाड़ें। तो पाकिस्तान को मेरा ख्याल है किसी स्टेज के ऊपर आके, बल्कि ये स्टेज आ गई है कि अफगानिस्तान को अब दो टोक सी बात करनी होगी कि ठीक है, हम आपको बहुत सहूलतें, आपके 30 लाख हमने यहाँ पे महाजरीन रखे हुए हैं, हम उनको धकेलते नहीं हैं, हम हर तरह से तावन कर रहे हैं, लेकिन हम भी तवक्को करते हैं कि ये कैंप आप उठाएं, अगर नहीं उठेंगे तो फिर हमारी तरफ से तावन नहीं होगा। ये वो वक्त आ गया है कि जहां आपने उनको कन्फ्रंट करना है, क्योंकि अब आपने पब्लिकली ये चीज़ें कह दी हैं। ये ठीक है कि हमने मेनली भारत को ये मैसेज दिया है, अफगानियों के खिलाफ हमने बात खुल के नहीं की, लेकिन उनको प्राइवेटली ये बता देना ज़रूरी है ताकि अफगानिस्तान को ये पता हो कि ये काम इसी तरह पाकिस्तान को बेवकूफ़ बना के चलता नहीं रहेगा। पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ रिटेलिएशन हो सकती है। ये होगा तो शायद हमें भी जो हम चाहते हैं अफगानिस्तान का रवैया वो शायद हो सके और पाकिस्तान में अमन के लिए कुछ तावन मिल सके। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।